नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 समाचार चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। बीमा हॉस्पिटल की अव्यवस्थाओं को लेकर किया विशाल प्रदर्शन, मजदूरों की आवाज बने दीपक गुप्ता। भोपाल मजदूरों की आवाज बुलंद करने के लिए कांग्रेस के नेता दीपक गुप्ता के नेतृत्व में बीमा हॉस्पिटल सोनागिरी में विशाल प्रदर्शन किया गया। दीपक गुप्ता ने बताया कि जब से यह अस्पताल 1 वर्ष पहले केंद्र सरकार के हाथों में गया, इसकी व्यवस्थाएं लड़खड़ा गई हैं। ठीक से मजदूरों का इलाज नहीं हो पा रहा है, वहीं पूरे अस्पताल में अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं। समय पर डॉक्टर उपलब्ध नहीं होते हैं, जिससे उनकी हालत और बिगड़ जाती है। वहीं गुप्ता ने कहा कि अगर यहां पर सही इलाज नहीं हो पा रहा है तो उसे तुरंत अच्छे हॉस्पिटल में रेफर करना चाहिए, लेकिन डॉक्टर ऐसा नहीं करते हैं और यहीं पर पेशेंट को एडमिट कर लेते हैं, जिससे उनकी मृत्यु एवं अन्य होने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि यहाँ पर उचित व्यवस्था नहीं है, जिससे मजदूरों में काफ़ी आक्रोश है। वहीं दीपक गुप्ता ने बताया कि यदि अस्पताल की अव्यवस्थाओं में सुधार नहीं होता है तो स्वास्थ्य मंत्री के बंगले का घेराव किया जाएगा। केंद्र सरकार को इस और ध्यान देना चाहिए ताकि मजदूरों का सही इलाज हो सके। इस प्रदर्शन में जेपी धनोपिया, परितोष नंदी, पार्थ सारथी मुखर्जी, प्रदीप शर्मा, बीडी गौतम, सतीश कनौजिया, हेमंत राजौरिया, तुलीचंद्र जांगड़ा, सुनील प्रजापति, हकीम सी रघुवंशी, आरजी पांडे, प्रकाश चौकसे सहित सैकड़ों कांग्रेस जन शामिल हुए। 12 लाख परिवार जो इस ESI से जुड़े हुए हैं, उनके इलाज में जो परेशानी आ रही है, ये 1 साल पहले ये अस्पताल केंद्र सरकार के हाथों में सौंप दिया है और उसको सौंपने के बाद से इस अस्पताल की व्यवस्थाएं एकदम चरमरा गई है। मजदूर यहाँ पहले से रिफर हो जाता था तो यहाँ इलाज नहीं होता था तो दूसरे अस्पताल में जाके यहीं के लोग डॉक्टर उसको भेज देते थे, मगर जब से ये केंद्र को गया है यहाँ पे इलाज के लिए ना उसका BP चेक हो पा रहा है, ना शुगर की जांच हो पा रही है, ना उसका कुछ सुविधा मिल पा रही है। अभी 10 दिन पहले यहाँ एक श्रमिक की मौत हो गई, वो आया था, ये इनके पास हार्ट अटैक का ना इंजेक्शन था, ना इलाज था। तो ये प्रदेश जो कि प्रदेश में सरकारें मजदूरों के दम से बनती है, किसानों के दम से बनती है, और उन्हीं के लिए जो अस्पताल बना है उस अस्पताल में ऐसी सुविधा है कि वो मजदूर वहाँ जाके मर रहा है। लापरवाही किसकी है? केंद्र सरकार की? लापरवाही यहाँ पर राज्य सरकार की तो पहले थी ही, उसके बाद केंद्र सरकार की लापरवाही है और यहाँ के प्रशासन की लापरवाही है। परेशानी आ रही है, ये 1 साल पहले ये अस्पताल केंद्र सरकार के हाथों में सौंप दिया है और उसको सौंपने के बाद से इस अस्पताल की व्यवस्थाएं एकदम चरमरा गई है। मजदूर यहाँ पहले से रिफर हो जाता था तो यहाँ इलाज नहीं होता था तो दूसरे अस्पताल में जाके यहीं के लोग डॉक्टर उसको भेज देते थे, मगर जब से ये केंद्र को गया है यहाँ पे इलाज के लिए ना उसका BP चेक हो पा रहा है, ना शुगर की जांच हो पा रही है, ना उसका कुछ सुविधा मिल पा रही है। अभी 10 दिन पहले यहाँ एक श्रमिक की मौत हो गई, वो आया था, ये इनके पास हार्ट अटैक का ना इंजेक्शन था, ना इलाज था। तो ये प्रदेश जो कि प्रदेश में सरकारें मजदूरों के दम से बनती है, किसानों के दम से बनती है, और उन्हीं के लिए जो अस्पताल बना है उस अस्पताल में ऐसी सुविधा है कि वो मजदूर वहाँ जाके मर रहा है। लापरवाही किसकी है? केंद्र सरकार की? लापरवाही यहाँ पर राज्य सरकार की तो पहले थी ही, उसके बाद केंद्र सरकार की लापरवाही है और यहाँ के प्रशासन की लापरवाही है। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ये प्राइवेट इलाज करवा रही है, देखो पूरा यहाँ लापरवाही है। यहाँ पर से लेकर दिल्ली तक जो इनके अधिकारी बैठे हैं। और एक बात मैं और बताना चाहूंगा, सबकी लापरवाही है। 500 करोड़ 1 महीने का फंड केंद्र सरकार ने 500 करोड़ रुपए 1 महीने का फंड यहाँ पे भेजते हैं। इस बात को लेके एक ये यहाँ पे प्रदर्शन है, ये प्राइवेट इलाज करवा रही है, देखो सब पर आज प्रदर्शन कर भैया वो अंदर से खबर आई है डॉक्टर साहब की, और 4 लोग आएंगे, 2 लोग आएंगे और साहब इधर आ जाए। आपको यही बुलाना, रोल सर रोल। चलिए, किन समस्याओं को लेकर आज प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे? ये भोपाल के लगभग 12 लाख परिवार जो इस ESI से जुड़े हुए हैं, उनको बताना चाहूंगा, सबकी लापरवाही है। 500 करोड़ 1 महीने का फंड केंद्र सरकार ने 500 करोड़ रुपए 1 महीने का फंड यहाँ पे भेजते हैं। उस बात को लेके एक ये यहाँ पे प्रदर्शन है, ये प्राइवेट इलाज करवा रही है, देखो सब पर्ची है। ये विषय है, इसमें किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं है और हर प्रकार की राजनीति को हम दूर रखते हुए सिर्फ गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, बीमारों के लिए हम सब यहाँ कांग्रेस के लोग इकट्ठे हुए हैं कि उनकी
मूलभूत सुविधाएं जो केंद्र सरकार इस विकेंद्रीकरण को, इस भ्रष्टाचार के विकेंद्रीकरण को अब केंद्रीकरण में जो बदल रही है, और केंद्र सरकार सारे नियंत्रण अपने हाथ में रखकर और लोगों को अखबारों में, टीवी पर आयुष्मान कार्ड और ये योजना वो योजना, दिन भर विज्ञापन। आप अंदर चलकर देखिए, ये आप लोगों के काम की बात है। मीडिया को ये चीज़ दिखाना चाहिए, मीडिया को आंतरिक रूप लाना चाहिए। ये सारे कर्मचारी जिनके पास स्टेथोस्कोप नहीं है सही ढंग का, जिनके पास किसी प्रकार की कोई जांच की सुविधा नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, ऐसी स्थिति में ये लोग अपनी नौकरियों को बचाने के लिए डरे सहमे, जो भी इनके पास दवाइयाँ मिल जाती है, जो भी इनके पास व्यवस्थाएं छोटी मोटी हैं, उनसे इलाज करने की कोशिश करते हैं। कई मौतें हो जाती हैं, कई लोग यहाँ से हताश और निराश होकर चले जाते हैं, और किस किस तरह से लोग अपना जीवन जी रहे हैं, कितना दुख का कारण है। ये केंद्र सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह को दिखाई नहीं दे रहा है। मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं लेकिन पंगु हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे यहाँ। ये बड़ा दुख का विषय है। आप सबके माध्यम से मैं मांग करना चाहता हूँ कि यहाँ सारे कर्मचारियों को जो इन्होंने बीमा योजना बना रखी है, ये फर्जी वाड़े को बंद कर किसी तरह से सबका उचित इलाज हो। आप सभी का आने का बहुत बहुत धन्यवाद। कर्मचारी राज्य बीमा निगम एक अधिनियम के अंतर्गत जो क्षेत्र में, इंडस्ट्रीज में, उद्योग में मजदूर काम करते हैं, उनको 21,000 रुपए तक के वेतन वाले लोगों के वेतन से पैसा काटा जाता है। उससे इंश्योरेंस होता है, उसमें क्षतिपूर्ति होती है, दवाएं होती हैं, उनके परिवार की दवाएं होती हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा हॉस्पिटल होने के बाद भी यहाँ पर न लोगों को इलाज मिलता है, न सुविधाएं मिलती हैं, और हालात बद से बदतर हो चुके हैं। कभी कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट जिम्मेदार है, कभी कहते हैं सेंट्रल जिम्मेदार है। मेरा कहना है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार है और केंद्र में भी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी सरकार है। ऐसे हालात में ईएसआई डिस्पेंसरी लोगों को रेफर करने के लिए बात होना चाहिए, इलाज देना चाहिए। उसके लिए आज मजदूरों में बड़ा असंतोष है। यहाँ पर हमने यहाँ पर जो शैलेश चौधरी हैं, सीएम यहाँ के इंचार्ज, उनको आज ज्ञापन दिया है। मजदूरों ने यहाँ पर इस बात के लिए अपना विरोध प्रकट किया है। न लोगों को रेफर करते हैं, न उनको दवाएं मिलती है, न उनको इलाज की सुविधाएं मिलती है, और लोग बेचारे दर मारे मारे घूम रहे हैं। 5-5, 6 महीने सोनोग्राफी नहीं हो पा रही है। हालात में बिगड़ चुके हैं। इसको लेकर हमने आज उनसे कहा है, अगर इसमें इन्होंने आज आंदोलन के बाद इस पर कार्रवाई नहीं की, लोगों को रेफरेंस करने का कार्यक्रम नहीं किया, और रेफरेंस करना हमीदिया में और जेएसपी का अधिकार है क्या? वहाँ तो हम खुद भी डाल जाएंगे, हो जाएगा। मेरा कहना है कि ईएसआई डिस्पेंसरी के साथ भोपाल के 50 प्राइवेट हॉस्पिटल जुड़े हुए हैं जो कैशलेस है, वहाँ रेफर करना चाहिए, वहाँ इलाज कराना चाहिए। उसकी मांग उन्होंने पूरा नहीं किया। आने वाले समय में इससे बड़ा आंदोलन करेंगे और निश्चित रूप से केंद्र सरकार से बात करेंगे। विषय है, इसमें किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं है, और हर प्रकार की राजनीति को हम दूर रखते हुए सिर्फ गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, बीमारों के लिए हम सब यहाँ कांग्रेस के लोग इकट्ठे हुए हैं कि उनकी जो मूलभूत सुविधाएं जो केंद्र सरकार इस विकेंद्रीकरण को, इस भ्रष्टाचार के विकेंद्रीकरण को अब केंद्रीकरण में जो बदल रही है, और केंद्र सरकार सारे नियंत्रण अपने हाथ में रखकर और लोगों को अखबारों में, टीवी पर आयुष्मान कार्ड और ये योजना वो योजना, दिन भर विज्ञापन। आप अंदर चलकर देखिए, ये आप लोगों के काम की बात है। मीडिया को ये चीज़ दिखाना चाहिए, मीडिया को आंतरिक रूप लाना चाहिए। ये सारे कर्मचारी जिनके पास स्टेथोस्कोप नहीं है सही ढंग का, जिनके पास किसी प्रकार की कोई जांच की सुविधा नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, ऐसी स्थिति में ये लोग अपनी नौकरियों को बचाने के लिए डरे सहमे, जो भी इनके पास दवाइयाँ मिल जाती है, जो भी इनके पास व्यवस्थाएं छोटी मोटी हैं, उनसे इलाज करने की कोशिश करते हैं। कई मौतें हो जाती हैं, कई लोग यहाँ से हताश और निराश होकर चले जाते हैं, और किस किस तरह से लोग अपना जीवन जी रहे हैं, कितना दुख का कारण है। ये केंद्र सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह को दिखाई नहीं दे रहा है। मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं लेकिन पंगु हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे यहाँ। ये बड़ा दुख का विषय है। आप सबके माध्यम से मैं मांग करना चाहता हूँ कि यहाँ सारे कर्मचारियों को जो इन्होंने बीमा योजना बना रखी है, ये फर्जी वाड़े को बंद कर किसी तरह से सबका उचित इलाज हो। आप सभी का आने का बहुत बहुत धन्यवाद। लापरवाही का आरोप लगाते हुए लोगों ने आज प्रदर्शन किया आपके हॉस्पिटल में। लापरवाही कोई भी नहीं। उनका ये कहना, बाहर 50-60 लोग जो आंदोलन जो कर रहे हैं,
जिला शोध कर रहे हैं। रेफर की बहुत समस्या आ रही है। सेकेंडरी केयर रेफरल के लिए मुख्यालय पर से भेजा हुआ और वेस्ट जोन में भी भेजा हुआ है, वहाँ से अनुमति हासिल कर लिया जाए। कुछ लोगों का ये कहना है कि 24 साल से अगर मिलने के लिए चाहता है वहाँ गार्ड लगा रखे, वो गार्ड नहीं है, बोले वो लोग हैं गुंडे, मिलने नहीं देते। सुरक्षा के लिए है, मेरे लिए नहीं, आपके पास आने नहीं देते। कुछ लोगों को मना करते हैं कि कुछ पेशेंट मिलना चाहता है आपसे, आप मिलने नहीं देते, मिलते नहीं है आप। कुछ लोगों को 2 महीने से रेफर नहीं किया है, अभी खड़े हुए। सेकेंडरी केयर के लिए रेफरल 2 लोग तो अभी सामने खड़े थे, अभी बाहर। अस्पताल में भी अपनी सुविधाएं विकसित कर रहे हैं धीरे धीरे। हमारे यहाँ पे अभी पिछले महीने से हर महीने करीब 6 से 8-10 जनरल सर्जरी शुरू हो गई है। अपेंडिक्स सर्जरियाँ सब ऑपरेट हो रहे हैं। धीरे धीरे अभी चीज़ें बढ़ेगी आगे चल के और समय के साथ। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहे हेडलाइन 24 समाचार के साथ। नमस्कार। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।